गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज का जो व्यंजक है हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यंजक है। तो व्यंजक हमारा कुछ इस प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक स्थापित कीजिए, अथवा इसी क्वेश्चन के आंसर को पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे टू बटे में साइन ए अपॉन टू। और इसी व्यंजक में पूछ लेता है मेरे प्यारे रसगुल्लों कि पतले प्रिज्म के लिए सिद्ध कीजिए कि डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस वन इंटू ए। तो चलिए प्यारे प्यारे रसगुल्लों, हम पढ़ेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक, है ना। प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक। तो इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, है ना। इस डायग्राम के माध्यम से हम पढ़ेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक। तो प्रिज्म कैसा होता है, चलिए हम पहले बात करते हैं प्रिज्म की। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, हम बना रहे हैं क्या, एक प्रिज्म बना रहे हैं। तो ये रहा हमारा प्रिज्म का डायग्राम कुछ इस प्रकार से। ये हमारा बनता क्या, ये कहलाता है हमारा क्या, प्रिज्म एबीसी। क्या कहलाता है, ए बी सी। ए बी सी एक क्या होता है, हमारा प्रिज्म होता है जिसमें जिसमें प्रिज्म कोण क्या है, जिसमें प्रिज्म कोण क्या होता है, हमारा ए होता है। और ए और बी, ए बी ए सी क्या होता है, ये अपवर्तक तल होते हैं। क्या होते हैं, अपवर्तक तल होते हैं जिसमें पी क्यू, जिसमें पी क्यू, जिसमें ये क्या होगा, जिसमें पी और क्यू क्या होता है, जिसमें पी और जो क्यू होता है वह क्या है, आपतित प्रकाश किरण है। क्या है, आपतित प्रकाश किरण है। और ये क्यू आर, ये जो क्यू और ये आर बनती, क्यू आर कौन सी है, क्यू आर अपवर्तित प्रकाश किरण है। क्यू आर अपवर्तित प्रकाश किरण है। तथा आर एस, तथा आर एस, तथा आर और ये एस कौन सी है, निर्गत है। कौन सी, निर्गत प्रकाश किरण है। कौन सी है, ये निर्गत हो गई और ये आपतित हो गई। क्या हो गई, आपतित प्रकाश किरण हो गई। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसमें से ये बिंदु से एक क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं। कौन सा, एम और एन, कौन सा, एम और एन एक लंब खींचते हैं। कौन सा, एम और एन एक लंब खींचते हैं। यस, ये हो गया हमारा कौन सा, एन, और ये हो गया हमारा एम। एम और एक एन लंब खींचते हैं जिसमें हमें एक केंद्र बिंदु ओ या कोण ओ प्राप्त होता है। क्या होता है, कोण ओ प्राप्त होता है। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। जिसका आपतन कोण क्या बनता है, जिसका आपतन कोण आई, है ना। और अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण को बनता है आर वन और आर टू। और निर्गत कोण हमारा कौन सा बनता है, आई टू। निर्गत कोण क्या है हमारा, आई टू, निर्गत कोण आई टू। तथा इन दोनों को अगर हम आगे बढ़ाएं, इन दोनों को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, किसको, पी क्यू को और आर एस को पीछे की ओर अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें विचलन कोण ये जो प्राप्त होता है, आई विचलन कोण क्या प्राप्त होता है, हमें विचलन कोण आई प्राप्त होती है। जिसे हम किसे, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। जिसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब बात करेंगे विचलन कोण। कोई दिक्कत है मेरे पास पैर पास गुल्लो, इसके मैं थ्योरम को बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को देने वाला हूं, है ना। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से डायग्राम को बनाइए, है ना। तो ये रहा हमारा डायग्राम। आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैं डायरेक्टली आप लोग को अपने नोट्स पर ही समझाते चलूंगा, है ना। तो आप लोग क्वेश्चन को लिख लिए हैं, नहीं लिखे तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। ये रहा हमारा डायग्राम, है ना। और आप लोग डायग्राम को भी प्रॉपर तरीके से आप लोग वीडियो को रोक के बना सकते हैं। कोई दिक्कत, ऐसा ही मैंने हूबहू डायग्राम बनाया हुआ था और आप लोग को समझाया हुआ है। चलिए, कोई दिक्कत है मेरे बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं हो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये रहा हमारा डायग्राम का थ्योरम जो मैंने आप लोग को प्रॉपर तरीके से क्या है, बताया हुआ है। चलिए, ये रहा हमारा डायग्राम का थ्योरम।
चलिए अब बात करते हैं मेरे बच्चों, किसके बात करते हैं, विचलन कोण, विचलन कोण त्रिभुज टी क्यू आर में। तो ये रहा हमारा विचलन कोण, थोड़ा डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा तो और भी आप लोग समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा विचलन कोण, क्या आई बना था यहाँ पास, ये जो विचलन कोण है ये डेल्टा से जिसे प्रतीक करते हैं। तो टी क्यू आर, ये थोड़ा ये डायरेक्शन देखिए, ये टी क्यू आर, कोई दिक्कत मेरे पास बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये रहा हमारा टी क्यू आर। चलिए तो टी क्यू आर, सॉरी है ना, हमने यहाँ पर क्या, ये आई नहीं है ना, ये आई नहीं है, क्या है ये हमारा टी है, क्या है ये हमारा टी है, क्या है टी है, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा बराबर डेल्टा विचलन कोण है, तो डेल्टा कोण टी क्यू आर प्लस इसी को जस्ट अपोजिट कर दिए हैं, तो क्या होगा टी क्यू आर था तो टी आर क्यू उल्टा करके पढ़ दिए हैं, तो क्या होगा कोण टी आर क्यू। कोई दिक्कत मेरे पास बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगी है ना। अब ये यहीं पर क्या होता है, आपतन कोण I1 और R1 है। डायग्राम में देखिए I1 है हमारा, क्या है I1 है आपतन कोण, ये आपतन कोण I1 और R1 है, और निर्गत में R2 और I2 और R2 है। तो वही हमने लिखा हुआ है। देखिए आप लोग वीडियो को रोक कर लिखते चलिएगा प्रॉपर तरीके से, है ना, आप लोग वीडियो को प्रॉपर तरीके से लिखते चलिएगा। चलिए तो डेल्टा बराबर I1 माइनस R2, सॉरी I1 माइनस R1, क्या है ये आपतन कोण है, प्लस I2 माइनस R2, ये कौन सा है, निर्गत कोण है ना। अब बात करते हैं निर्गत प्रकाश किरण में, सॉरी निर्गत विचलन, न्यूनतम विचलन में, किसमें, न्यूनतम विचलन में। अब न्यूनतम विचलन से तात्पर्य क्या होता है मेरे प्यारे गुरु, एक बार पुनः समझ लीजिए। न्यूनतम विचलन से तात्पर्य होता है कि यदि ये डेल्टा बराबर क्या हो, यदि डेल्टा बराबर डेल्टा एम हो, क्या हो, डेल्टा बराबर डेल्टा एम हो, और I1 और I2 बराबर क्या आई हो, और R1 और R2 बराबर सिर्फ R हो, मतलब R1 की जगह R हो और R2 की जगह सिर्फ R हो, I1 की जगह सिर्फ I1 हो, सॉरी I1 की जगह सिर्फ I1 हो, और I2 की जगह सिर्फ आई हो, सिर्फ आई हो, उसी को बोलते हैं हम न्यूनतम विचलन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। चलिए पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे मैंने बताया है कि न्यूनतम विचलन हो तो डेल्टा बराबर डेल्टा एम हो, I1 बराबर I2 बराबर सिर्फ I हो, R1 बराबर R2 बराबर सिर्फ R हो, तो क्या करेंगे, जो डेल्टा वहां पर लिखा हुआ था तो डेल्टा एम हो गया, बराबर वो यहाँ पर I1 था तो हमने I कर दिया है, माइनस R1 था तो हमने R कर दिया है, प्लस I2 था तो हमने I कर दिया, माइनस R2 था R2 था तो हमने क्या कर दिया, R कर दिया, क्योंकि I2 बराबर भी R है, और R2 बराबर सिर्फ R है, और I2 बराबर सिर्फ I है, इसको हमने वही बना दिया है। अब ये वाला I जुड़ जाएगा तो 2I हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और ये वाला R से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2R। इसको दे दिए समीकरण नंबर 1, क्या दे दिए, इसको दे दिए समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं चतुर्भुज AQOR। थोड़ा सा आप लोग को डायग्राम में दिखाऊंगा, आप लोग इतना सिर्फ लिख दीजिए, वीडियो को रोक के आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखते चलिएगा, है ना। अब चतुर्भुज कहाँ, थोड़ा सा आप लोग डायग्राम में देख लीजिएगा, ये जो मैंने आप लोग को बना के रखा है। चलिए चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज AQR, ये A है, ये Q है, ये O है, ये R है, ये दिख रहा है आप लोग, ये चतुर्भुज बन रहा है AQOR, ये चतुर्भुज बन रहा है हमारा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, सॉरी है ना, चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज में हमारे दो कोण बन रहे हैं, एक कोण कौन सा बन रहा है, एक कोण हमारा ए बन रहा है, कौन सा, एक कोण हमारा ए बन रहा है, और एक कोण हमारा ओ बन रहा है, क्या बन रहा है, एक कोण ए और एक कोण ओ बन रहा है, दो कोण बन रहे हैं हमारे पास, है ना। तो एक कोण ए प्लस एक कोण ओ बराबर क्या, 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस यहाँ पर समकोण बनता है, इसको दे देगा समीकरण नंबर 2, कह दिए समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं त्रिभुज के कोण QOR में, क्या, त्रिभुज के कोण QOR में। चलिए देख लेते हैं हमारा त्रिभुज QOR कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा Q, देखो ये रहा हमारा Q, ये रहा O, ये रहा R, ये हमारा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पास, ये है ना, ये रेखा गई है बीच से, ये रेखा बीच से गई है, तो एक त्रिभुज बनता है यहाँ पास, ये QOR या QRO, ये बनता है हमारा। तो QOR में
तो यहाँ पर कोण R1 भी है, कोण R2 भी है, कोण O भी है। देख लीजिए एक बार, ये कोण R1 है, ये कोण R2 है, ये कोण O है। बड़ा 3 कोण बन रहे हैं हमारे, है ना। तो कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण R0 सॉरी कोण 0 बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है ना। तो 180 को सिर्फ पलटी मार दिए, तो 180 इस पर लिख दिया, बाकी को इस पर लिख दिए। इसको दे देखा समीकरण नंबर 3 कर दिए, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 3 से 180 का मान रखने पर, है ना, समीकरण 2 में समीकरण 3 से 180 का मान रखने पर, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में 180 का मान क्या है, कोण A प्लस कोण 0, कोण A प्लस कोण 0। तो समीकरण 3 में 180 का मान रख देते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखते चलिएगा, है ना। चलिए ये रहा हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में समीकरण 3 से 180 का मान रखने पर, तो कोण A 180 का मान क्या है, कोण A प्लस कोण O 180 का मान है, बराबर कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण 0। ये क्या है, समीकरण नंबर 3 है। अब क्या करते हैं, ये जो हमारा प्लस है, ये हमारा कोण O, ये कोण जो O है किस में, प्लस में, बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में आएगा। तो कोण A प्लस कोण O ये वाला प्लस में है, तो बराबर के इस पर आया तो कोण माइनस में आ गया, बराबर कोण R1 प्लस कोण R2 ये बचा, तो प्लस माइनस कर जाता है, तो यहाँ बचता है कोण A। तो ये रहा हमारा कोण A बराबर, तो बराबर कोण R1 प्लस कोण R2 ये बचता है ना। आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। यदि न्यूनतम विचलन हो तो क्या, यदि न्यूनतम विचलन हो तो, चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। यदि न्यूनतम विचलन हो तो, यदि न्यूनतम विचलन हो तो मतलब जब जैसे विचलन की बात करते हैं तो ये जो कोण होता है कोण हट जाता है। सॉरी थोड़ा सा आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये जो कोण लिखा है ये वाला कोण क्या होता है, कोण हट जाता है, इसका कोण तीनों कोण हट जाता है। तो क्या बचता है, सिर्फ A बराबर R1 प्लस R2। तो A बराबर R1 प्लस R2। कोई दिक्कत मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब मान लेते हैं यदि R1 बराबर R हो और R2 बराबर क्या हो, R हो, मतलब R जहाँ R1 लिखा है वहाँ सिर्फ R हो, जहाँ R2 लिखा है सिर्फ वहाँ पर भी क्या हो, R2 हो। तो क्या होगा, है ना। तो A है तो A, R1 की जगह सिर्फ R और R2 की जगह सिर्फ R। तो R2 से सॉरी R से R जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R से R जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ये क्या है, जो हमारा 2 है, ये जो 2 है किस में, गुणांक में है, बराबर के इस पर आएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा। किस में आएगा, भाग में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, है ना, फिर वहां पर देखेंगे कैसे आता है। चलिए जैसे मैंने बोला था R यहाँ पर लिखा हुआ था तो बराबर किस पर आया, किस में, भाग में आ गया, है ना। अब R को इस पर और A/2 को इस पर, है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। ये किसका मान निकल गया, R का मान मिल गया, हम किसका मान मिल गया, ये R का मान हमको मिल गया है। अब I का मान और निकालना है ना। तो R का मान क्या है, A/2। इसको मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब समीकरण 1 में R का मान रखने पर, समीकरण 1 में R का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, डेल्टा M बराबर 2I माइनस 2R था यहाँ पर। तो R की जगह हमने A/2 कर दिया, तो ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, A बचा, हाँ। तो डेल्टा M बराबर 2I माइनस A, सिर्फ A बचा, 2 से 2 कर गया तो क्या बचा, सिर्फ A बचता है ना। तो ये क्या होता है, ये जो A है तो किस में है, माइनस में है, किस में है, माइनस में। अब बराबर के इस पर आएगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये आ गया है हमारे किस में, प्लस में। ए आ गया है हमारे किस में, प्लस में, बराबर यहाँ बचा 2i, क्या बचा 2i। अब 2i क्या करते हैं, 2i को इस साइड, अब पूरे को इस साइड कर देते हैं। 2i तो 2i को हमने इस साइड कर दिया और पूरे को इस साइड कर दिया। अब ये दो किस में, गुणांक में। अब बराबर के इस पर दो हमारा जाएगा तो किस में जाएगा, तो भाग में जाएगा। तो ये हमारा 2 सॉरी आई रहा, और यहाँ का 2 था तो किस में आएगा, बराबर किस पर आया तो भाग में आएगा। अब ये मिल गया हमारा किसका मान, आई का मान मिल गया, आई का मान मिल गया। अब हम देखे थे डायग्राम में कि वहां पर आपतन कोण क्या था, आई था, क्या था, आपतन कोण आई था, और अपवर्तन कोण क्या था, आर था। क्या था, आपतन कोण, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर था। तो स्नेल का नियम लगा दिए। तो म्यू बराबर, स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। साइन आई का मान क्या होता है, मैंने आप लोग को अभी बताया हूँ, ये लिखा हुआ है साइन आई बराबर क्या है, ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। किसका मान है, ये आई का है, कि आई का साइन आई का मान ये हो गया, आई का मान सॉरी आई का मान से ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, ये सिर्फ आई का मान हो गया। अब आर का मान मैंने जस्ट ऊपर बताया था, तो साइन ए बटे 2 यही कहलाता है हमारे प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक। क्या, यही कहलाता है हमारे प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक। मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोगों से पूछता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक सॉल्व कीजिए या सिद्ध कीजिए, तो आप लोग को यहीं तक करके दैट प्रूव कर देना, करना है, दैट प्रूव कर देना है। और यदि पूछता है कि पतले प्रिज्म के लिए सिद्ध कीजिए कि, है ना, क्या बोलेगा,
पतले प्रिज्म के लिए व्यंजक सिद्ध कीजिए, तो इसको दे देता है ना, इसको दे देना है समीकरण नंबर 4 और आगे सॉल्व करना है ना। तो क्या बोलेंगे समीकरण 4 अब लेंगे समीकरण नंबर 4 से, तो पूरा सेम टू सेम इसी को उतार लेंगे। तो हेडिंग क्या डाल देंगे, हेडिंग डाल देंगे पतले प्रिज्म के लिए, क्या डाल देंगे पतले प्रिज्म के लिए, ये होगी हमारी हेडिंग, है ना। और क्या डाल देंगे समीकरण नंबर 4 दे, समीकरण 4 हमारा क्या है सेम टू सेम हूबहू उतार लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए ये होता है हमारा कौन समीकरण नंबर 4, ये समीकरण नंबर 4 होता है। तो क्या करते हैं समीकरण 4 में साइन साइन काट देते हैं, जो बचता है उसे हम लिख लेते हैं। तो म्यू बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, भाग है भागित है, तो भाग तो हमने बाजू में कर दिया, और ए बटे क्या कर दिया, ए बटे कर दिया 2। अब मेरे प्रश्न क्या होता है कि जब क्या भाग की संख्या किस संख्या है, ये भाग की संख्या है। जब भाग की संख्या को गुणांक में बदलते हैं, किसे भाग की संख्या को जब गुणांक में बदलते हैं, तो अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में चली जाती है। चलिए वही किया हुआ है। तो म्यू बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 गुणे, अब गुणांक बदले हैं, तो ए हमारे कहाँ था हर में था, तो किस में आ गया अंश में हो गया, और जो ए हमारा अंश में था तो कहाँ आ गया हर में आया, कोई दिक्कत। तो अंश हर क्या होता है कट जाता है, तो 2 से 2 हमारा कट गया, जो बचता है उसे हमने फिर से प्रॉपर तरीके से लिख लिया है। आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखते रहिएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है ए प्लस डेल्टा एम, और ये बचा था ए, तो ये बचा हमारा ए, है ना। तो ये ए है, अभी अभी किस में है, अभी भाग में है, बराबर के इस पर आएगा तो किस में आएगा गुणांक में, तो ए म्यू आ गया हमारा गुणांक में। तो ए म्यू बराबर ए प्लस डेल्टा एम, ए प्लस डेल्टा एम, है ना। अब क्या होता है मेरे प्लस गुलो, अब हम देखते हैं ये जो हमारा ए है, ए किस में है कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो बराबर के इस पर आएगा तो किस में माइनस में, तो ए म्यू माइनस में, ये वाला आ गया माइनस में, बराबर तो बराबर डेल्टा एम है तो डेल्टा एम, कोई दिक्कत मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये रहा हमारा डेल्टा एम को इस पर कर दिए और इस पूरे पक्ष को इस साइड कर दिए, डेल्टा एम को इस साइड और ये पूरे पक्ष को इस साइड कर देते हैं, और डेल्टा एम फिर से लिख लेते हैं। अब ये वाला ए ये वाला ए कहते हैं कॉमन निकाल देते हैं, ए और ए का कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचता, मतलब क्या बचता है एक, तो म्यू माइनस 1 और ए का निकल गया कॉमन, दैट प्रूव्ड, क्या दैट प्रूव्ड, यही होता है हमारे पतले लेंस के अपवर्तनांक का व्यंजक, क्या होता है यही होता है हमारे पतले लेंस के अपवर्तनांक का व्यंजक। मेरे प्यारे रसगुल्लो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रिस्क स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।